अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना सबक आमोज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जौहर चौक से रक्षा पर क्लिफ्टन जाने का इत्तफ़ाक हुआ। रक्षे वाले ने गाड़ी के शीशे पर "ये सब मेरी माँ की दुआ है" का स्टिकर आवेज़ा कर रखा था। देखकर हंसी आई। फिर उससे पूछा कि रक्षा चलाने को अपनी वालदा की दुआ करार दे रहे हो, क्या ये इतनी बड़ी फजीलत है? रक्षा वाला मुस्कुराकर बताने लगा कि साहब, मेरा ताल्लुक़ मुज़फ़्फ़रगढ़ से है। वालिद का हादसे में इंतकाल हो गया तो सगे ताया ने मकान जायदाद पर कब्ज़ा करके वालदा और हम 6 बहन भाइयों को घर से निकाल दिया। माँ हमें अपने भाई के पास लेकर कराची आ गई। चंद दिन बाद बेगम के कहने पर मामू ने भी माजरत कर ली तो साथ वाले मोहल्ले में बैठक किराए पर ले ली। वालदा ने लोगों के घरों में काम करना और रात गए तक सिलाई मशीन पर मोहल्ले वालों के कपड़े सीना शुरू कर दिए। तालीम का तो सोच भी नहीं सकते थे, इसीलिए छोटी उम्र से सब्ज़ी मंडी जाना शुरू कर दिया। सब्ज़ी और फलों की लोडिंग अनलोडिंग करवाते और टोकरी पर फल फ्रूट बेचते। नौजवान हुए, फिर कंडक्टरी शुरू कर दी। इस फील्ड में उस्तादों और ड्राइवरों के मार खाते खाते जवान हुए और फिर किसी का रिक्शा चलाना शुरू किया। पैसे इकट्ठे किए, कमेटी डाली, फिर किस्तों पर अपना रिक्शा ले लिया। उसकी किस्तें ख़त्म हुई तो 2 रिक्शे किस्तों पर लिए और भाइयों को भी सब्ज़ी मंडी से हटाकर साथ लगा लिया। तीनों भाई मिलकर कमाते हैं। वालदा से सिलाई मशीन छुड़वाई। छोटे भाई को पढ़ाते रहे कि जो हम नहीं बन पाए उसे बना दें। भाई ने MBA किया, उसे बैंक में नौकरी मिल गई। उसने जिस माह बैंक से गाड़ी लीज़ करवाई, उसी माह अपनी कोलीग से शादी की और हमें छोड़कर चला गया। अब कभी कभार आता है, हम 3 भाई रिक्शा चलाते हैं। 2 बहनों की शादियां कर दी हैं। मेरे 3 रिक्शे मज़ीद हैं जो किराए पर दे रखे हैं। सरजानी टाउन में गुज़िश्ता बरस अपना छोटा सा घर बनाया है। वालदा ने अपनी पसंद से मेरी शादी कर दी है और हम सब इकट्ठे रहते हैं। हम तीनों भाइयों ने एक प्लॉट ताड़ रखा है। उसे ख़रीदकर उस पर एक और घर बनाकर अगले 2 सालों तक दूसरे भाई की शादी करने का सोच रखा है। चूँकि वालदा साथ रहती हैं और उनकी दुआएं साथ हैं, तो उम्मीद है कि अगले 2 साल में छोटे भाई का घर और उसकी शादी दोनों हो जाएंगी। ये सब माँ की दुआ ना समझूं तो क्या है। बाकी का सफ़र खामोशी में कटा और मैं सोचता रहा कि मुझे अपनी वालदा की दुआ के बाइस जितना ज़्यादा अल्लाह पाक ने बिना मेहनत के दे दिया, उससे कहीं कम किसी को अनथक मेहनत के बाद हासिल हुआ। अपने नाशुक्रेपन पर 1000 बार तौबा इस्तग़फ़ार की। आप सबसे भी गुजारिश है कि किसी की हैसियत का मजाक मत उड़ाएं। क्या पता उसने उस मकाम तक पहुंचने के लिए भी अपनी हड्डियां गला दी हों।